नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। चलिए हम आ गए हैं फिर से एक नए लेक्चर के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ आप लोगों के बीच। और हम जो हैं आज देख रहे हैं मोलैरिटी ऑफ आयन्स, ठीक है? मोलैरिटी ऑफ आयन्स जो है किसी भी आयन्स का मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? मोलैरिटी का हम उम्मीद कर रहे हैं जो आप लोग को जो लेक्चर हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कर रहे हैं। दोस्तों से शेयर करने के बाद उसे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक नए टॉपिक, नए उम्मीद के साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोलैरिटी ऑफ आयंस, ठीक है? मोलैरिटी ऑफ आयंस, आयंस का मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है? आयंस की मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो चलिए एक क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है? आयंस का मतलब तो समझ रहे हैं ना? जैसे हम कहें ऐसे देख लीजिए, जैसे हम कहें NaCl, ठीक है? NaCl एक क्या है, एक कंपाउंड है कि नहीं? NaCl एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे यदि हम बोले इसमें यदि ये डिसोसिएशन में जाएगा, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूट जाना, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है? इसका यदि डिसोसिएशन होगा तो केमिकल, जब हम आयनिक जो हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर डिसोसिएशन एसोसिएशन बहुत ही एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। NaCl जो होता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन 100% होगा, ठीक है? जब ये डिसोसिएट करेगा, देखिए जरा पर, जब ये डिसोसिएट जब ये डिसोसिएट किया तो डिसोसिएट करने के बाद ये जो बनाया, ये बनाया Na+ और क्या बनाया, Cl-, ठीक है? यहाँ पर जो बना Na+, Cl-, दिस इज कॉल्ड आयंस, दिस इज कॉल्ड आयंस, यही आयंस है, ठीक है? यह है जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को हम बोलेंगे केटायंस, केटायन। और ये जो माइनस चार्ज है इसे हम बोलेंगे एनायन, केटायन और एनायन। केटायंस का मतलब प्लस चार्ज, एनायन पे मतलब माइनस चार्ज, ठीक है? इसी को कंबाइंड रूप से हम बोल देंगे आयंस। इसी आयन का आज हम देखेंगे मोलैरिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है? मोलैरिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ, क्वेश्चन ऐसा है, इफ 53 ग्राम, क्वेश्चन ऐसा है, एक 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इज डिजॉल्व्ड इन इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml 500 ml सॉल्यूशन, ठीक है? 500 ml solution. Find the molarity of first question. Find the molarity of first. सबसे पहले तो मोलैरिटी हमें सोडियम कार्बोनेट का ही चाहिए। सबसे पहला काम जो है वो सोडियम कार्बोनेट का मोलैरिटी कितना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है सोडियम आयन का, और थर्ड क्वेश्चन है कार्बोनेट आयन का CO3 इसका। यहाँ देखिए ये Na+ ये है केटायन और CO3 ये है एनायन। इस आयंस का मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही चीज हमें आज देखना है, ठीक है दोस्तों? क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कैसे करें। आप लोग थोड़ा हिंट दीजिए हमें, कैसे कर सकते हैं, कैसे करें? तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का मास दे रहा है कितना, 53 ग्राम, ठीक है?
तो मोलैरिटी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है ना, ये होता है दोस्तों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले अब, ये क्वेश्चन है ना। नंबर ऑफ मोल्स यदि मेरे को पता रहे, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता हो, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऊपर को लगा सकते हैं। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का क्या दे रहा है, मास दे रहा है। तो मास दे रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे करें, तो नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कितना हो जाएगा बताइए, मॉलिक्यूलर मास गिवन 53 बार। इसका सोडियम कार्बोनेट का जब हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे, तो इसका सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 106, 106। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो सोडियम है, सोडियम का होता है 23, कार्बन का होता है, लिख लीजिए, यदि सोडियम का नहीं पता है तो सोडियम होगा 23, कार्बन का 12 और 6 ऑक्सीजन का 16। ठीक है, यहाँ से देखिए ये कितना है 1/2, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1/2। अब देखिए वॉल्यूम को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, जरा वॉल्यूम चेक करिए कितना दे रहा है, 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना दे रहा है 500 ml। तो 500 बाय कितना 1000, लीटर में चेंज करेंगे ना, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से देखिए 500 टू जा 1000, तो 1/2 लीटर। क्लियर है, तो मोल्स कितना हो गया हाफ मोल, वॉल्यूम कितना हो गया हाफ लीटर। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, यदि हम इसको पुट करेंगे तो कितना हो गया 1/2 नंबर ऑफ मोल्स बाय 1/2 लीटर। 1/2 से 1/2 खत्म, यहाँ पे कितना हो गया 1 मोलर। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करेंगे, नोट कर लिए। अब चलिए यहाँ तक यदि क्लियर है, तो अब हम देखते हैं ये जो सोडियम का आयन है और कार्बोनेट आयन है, इसका हम मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करें। इसका याद रखें कितना है 1 मोल आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 इसे हम डिसोसिएट करा दिए। इसे जब हम डिसोसिएट कराएं तो ये बनाएगा सोडियम प्लस और CO3 2-, ये बनेगा ना। जब ये डिसोसिएट करेगा, जब ये टूटेगा, सोडियम कार्बोनेट जब डिसोसिएट करेगा, जब टूटेगा तो बनाएगा सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन। अब बताइए इसको जब हम बैलेंस कर ले जरा, तो यहाँ पर सोडियम कितना है 2 सोडियम है, तो यहाँ पे 2 सोडियम लगा दिए। यहाँ पे कार्बोनेट आयन कितना, कार्बोनेट कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 कार्बोनेट आयन है, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बताइए सोडियम का 1 मोल, देखिए सोडियम का 1 मोल से सोडियम आयन का 2 मोल बन रहा है और कार्बोनेट आयन का 1 मोल बन रहा है। स्टोइकोमेट्री जरा याद करिए, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के बराबर है और इसका 1 मोल है। सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल डिसोसिएट करके सोडियम आयन का 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है और कार्बोनेट आयन का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम जो अभी फाइंड आउट किए थे, जो सोडियम का, ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का मोलैरिटी कितना था, मोलैरिटी कितना, मोलैरिटी था 1 मोलर, 1 मोलर ये था ना। मोलैरिटी कितना, मोलैरिटी था 1 मोलर, 1 मोलर। ठीक है, अब बताइए ये तो 1 लीटर में है, तो ये भी 1 लीटर में होगा, ये भी 1 लीटर में होगा। तो यदि इसका मोलैरिटी 1 है तो इसका मोलैरिटी कितना कर सकते हैं, क्योंकि इसके 1 मोल से ये 2 मोल बन रहा है, डबल हो रहा है। और इसके 1 मोल से सोडियम कार्बोनेट का, यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल से ये 2 मोल इंटू 2 और ये इंटू 1, ये है ना। सोडियम कार्बोनेट जब डिसोसिएट कर रहा है तो ये सोडियम आयन का 2 मोल बना रहा है और कार्बोनेट आयन का 1 मोल बना रहा है, मतलब ये डबल है, ये एज इट इज है।
तो इसका जब मोलरिटी 1 मोलर है तो इसका मोलरिटी भी कितना हो जाएगा, सोडियम आयन का मोलरिटी डबल हो जाएगा। तो सोडियम आयन का मोलरिटी हो गया 2 मोलर। क्लियर है। और बताइए कार्बोनेट आयन का, कितना मोलरिटी, 1 मोलर। यही हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मोलरिटी ऑफ आयंस। क्लियर है ना। चलिए अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोलरिटी में भी मोलरिटी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। नया देखते हैं मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। सबसे पहले ये बात समझिए, जो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब ऐसे समझिए दोस्तों, जो मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, ठीक है, और एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए वो 1 लीटर का गिलास था आपके पास, 1 लीटर गिलास था, उसमें आधा आधा पानी भरा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हाफ लीटर पानी मेरे पास है, हाफ लीटर पानी है, उसमें हम क्या कर दिए, और उसमें क्या है 5 ग्राम नमक मिला हुआ है, या 1 चम्मच नमक मिला हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर दिए, जो जिस टाइम में जो 1 चम्मच नमक है और आधा लीटर पानी है, उस टाइम का मोलरिटी फाइंड आउट कर दिए। उस टाइम का मोलरिटी मान लेते हैं जो M1 आया है, नहीं पता है तो मान लेते हैं M1 आया है। अब हम क्या कर दिए, नमक 1 चम्मच ही रहने दिए और पानी ऐड कर दिए। आधा गिलास पानी था, अब पानी को 1 गिलास पानी कर दिए, ठीक है। तो 1 गिलास पानी करने से बताइए मोलरिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया। पहले अब वॉल्यूम आधा लीटर था, अब वॉल्यूम 1 लीटर हो गया, तो वॉल्यूम चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी भी चेंज होगा, हाँ कि ना। यदि मोलरिटी चेंज होगा तो बताए मोलरिटी चेंज कब हुआ, पानी ऐड करने से, हाँ कि ना। पानी ऐड किए तो मोलरिटी बदल गया। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है, लिख लेंगे, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, पानी मिला देना, ठीक है। पानी मिलाना ही बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर, मतलब डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब समझ गए, पानी ऐड कर देना, क्लियर है। और जब पानी ऐड करेंगे उस टाइम का मोलरिटी, उसी को कहेंगे मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, क्लियर है। अब देखिए, अब कर क्या रहे हैं हम, एक कंटेनर ले लिए, इस टाइम हम ऐसा कर दिए, ध्यान से देखेंगे, ये कंटेनर लिए, अब कंटेनर को ध्यान से देखेंगे, देख रहे हैं। अब क्या कर दिए, इस टाइम में यहाँ पे हम क्या कर दिए, कुछ नमक मिला दिए, या मान लेते हैं चलिए सॉल्ट मिला दिए, नमक मिला दिए। अब देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे नमक मिला है, पानी है, तो ये सॉल्यूशन बना है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बना है। तो इस सॉल्यूशन का कुछ मोलरिटी होगा, मान लेते हैं M1, हाँ कि ना। मोलरिटी हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं M1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा V1, वॉल्यूम हमें नहीं पता है, वॉल्यूम हो जाएगा V1, क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी कंटेनर में हम क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन करने का मतलब पानी ऐड कर दिए, डाइल्यूशन करने का मतलब क्या हो गया, उसमें जल मिला दिए, पानी मिला दिए, ठीक है। अब जो हम पानी मिलाएं तो बताइए, इसमें हम सिर्फ पानी मिलाए हैं, क्या नमक मिलाएं, नमक नहीं मिलाएं, मतलब सॉलिड पार्टिकल ऐड हुआ, तो सॉलिड पार्टिकल ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पानी मिला है, पानी ऐड किए हैं। तो पानी ऐड करने का मतलब वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फिर से देखिए, एक नया कंटेनर फिर बना है, एक नया कंटेनर बना है, और इसमें जो है वॉल्यूम, ध्यान देंगे, वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तो वॉल्यूम तो अब कितना हो गया, V1 था तो वॉल्यूम V2 हो गया होगा, हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। और यदि वॉल्यूम V2 हुआ
तो मोलैरिटी भी चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो मोलैरिटी भी हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं M2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ये बिफोर डाइल्यूशन, ये आफ्टर डाइल्यूशन केस है। बिफोर डाइल्यूशन M1 V1 और आफ्टर डाइल्यूशन M2 V2। क्लियर है। अब देखिए पहले वाले केस में बताइए, यहाँ पे जो नमक मिलाए थे उस नमक का कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स होगा, और जो नंबर ऑफ मोल्स M1 में, जो नंबर ऑफ मोल्स कंटेनर फर्स्ट में होगा वही नंबर ऑफ मोल्स कंटेनर सेकंड में भी होगा कि नहीं होगा। होगा ना, क्योंकि दूसरे बार हम सिर्फ पानी मिलाए हैं, नमक तो नहीं मिलाए हैं, तो नमक तो वही है। तो बताइए पहले वाले केस में यहाँ पे बताइए मोलैरिटी M1 बराबर हम क्या लिखेंगे, इसके का इस पे जो है नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं N मोल्स है। N/V1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए जरा, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। M1 बराबर क्या हो जाएगा N नंबर ऑफ मोल्स बाय V1। सेकंड वाले केस का बताइए M2 बराबर क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो वही है, नंबर ऑफ मोल्स जो कांस्टेंट है N है बाय V2। क्लियर है। तो यहाँ बताइए N इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू हो जाएगा M1 V1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ बताइए N इक्वल्स टू क्या लिखे हैं, N इक्वल्स टू M2 V2। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए जरा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जरा गौर से देखिए तो दोनों बराबर लग रहा है। यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स है M1 V1 के बराबर, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स है M2 V2 के बराबर, हाँ कि ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यदि हम देखें तो दोनों जगह नंबर ऑफ मोल्स बराबर आ रहा है, बराबर है। यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्ट का, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्ट का। और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, M1 V1 बराबर M2 V2, M1 V1 बराबर M2 V2। यही इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, लिख लेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन। दिस इज इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, नोट करिए जरा। दिस इज इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन इज M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। यदि कंटेनर 3 कंटेनर होता है तो क्या लिखते हैं, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 इक्वल्स टू M3 V3। यदि 4 कंटेनर होता है तो क्या लिखते हैं, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 इक्वल्स टू M3 V3 इक्वल्स टू M4 V4। ठीक है। इसी तरह से इन जनरल हम कर सकते हैं M1 V1 इक्वल्स टू MN VN, कर सकते हैं ना, M1 V1 इक्वल्स टू MN VN, N कंटेनर और N कंटेनर का मोलैरिटी और वॉल्यूम। क्लियर है। चलिए नोट कर लिए, नोट करिए जरा, नोट कर लिए। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को यहाँ पे एंड करेंगे। क्लियर है। चलिए चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है इस तरह से, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, 0.2 मोलर 100 ml नाइट्रिक एसिड HNO3 solution is diluted with 0.2 molar 100 ml nitric acid solution is diluted with 100 ml water, 100 ml water। ठीक है, 100 ml water। find the new molarity, find the new molarity, बनाइए जरा, सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, पहले खुद से ट्राई करेंगे।
1 2 3 4 5 स्टार्ट करें। चलिए देखिए, खुद से ट्राई करेंगे, पॉज करके वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। देखिए क्या है, 0.2 मोलर 100 ml नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है इज डाइल्यूटेड विथ, पहले से एक कंटेनर ऐसा था, देख लीजिए एक ऐसा कंटेनर है जिस कंटेनर का यहाँ पे देखिए मोलैरिटी कितना है, मोलैरिटी इसको m1 मान लेते तो कितना दे रहा है 0.2, और इसका वॉल्यूम v1 मान लेते कितना दे रहा है, v1 है 100 ml। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूटेड विथ कितना 100 ml वाटर, मतलब इसमें इस कंटेनर में अब 100 ml पानी हम मिला रहे हैं। क्या क्या हम सॉल्ट भी मिलाएं, सॉलिड मिलाएं, नहीं मिलाएं, सिर्फ पानी मिलाएं। यहाँ पर क्या कर रहा है 100 ml वाटर ऐड कर दिए। अब बताइए एक नया कंटेनर बना, फिर से देखिए ये नया कंटेनर जो बना है इस कंटेनर में कुछ मोलैरिटी होगा m2, और v2 कितना दे रहा है, v2 बताइए कितना हो जाएगा 100 ml तो पहले से था, इसमें हम क्या कर दिए 100 ml वाटर और ऐड कर दिए। तो अब बताइए टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, पानी कितना हो गया, पहले से 100 था 100 और ऐड कर दिए तो पानी कितना हो गया, पानी 200 हो गया, हाँ कि ना। पहले 100 ml पानी था, 100 ml पानी था, उसमें 100 ml पानी और हम ऐड कर दिए, तो अब पानी कितना हो गया, पानी हो गया 200 ml, तो v2 कितना हो गया 200 ml। अब बताइए फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, क्या था इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन बताइए जरा, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन क्या था m1v1 इक्वल्स टू m2v2। चलिए m1 कितना है, m1 है 0.2, v1 कितना है 100 ml, v1 कितना है 100 ml। चलिए m2 हमें फाइंड आउट करना है, तो m2 एज इट इज रहने दीजिए, v2 कितना हो गया, v2 हो गया 200। बताइए यहाँ से m2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए जरा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 से ये 0.1, तो m1 कितना हो गया 0.1, m2 कितना हो गया 0.1 मोलर, यही हो जाएगा आंसर 0.1 मोलर। क्लियर है, आंसर कितना हो गया, आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी कितना हो गया 0.1 मोलर। ऑब्वियस बात है वॉल्यूम बढ़ गया, देखिए जरा यहाँ पर चेक करिए, वो क्या होता है मोलरिटी बराबर होता क्या है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, हाँ कि ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। यदि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यदि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो m का वैल्यू कम होगा, और वॉल्यूम यदि कम होगा तो m का वैल्यू बढ़ जाएगा, मोलैरिटी बढ़ जाएगा, हाँ कि ना। ये रिलेशन जरा देखिए, तो यहाँ पे देखिए मोलैरिटी बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम यदि इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम यदि कम होगा तो मोलैरिटी बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा था ना तो मोलैरिटी कम हो गया, पहले था 0.2 अब हो गया 0.1। क्लियर है, चलिए तो ठीक है दोस्तों, आप लोग से फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा, इसका नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, थैंक यू।